Good morning, students. Your history book, lesson 3 in the earliest cities. शहरों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि अब शहर होते हैं, बहुत समय पहले अगर हम हज़ारों भी साल की बात करें तो उस समय भी शहर बसे हुए थे। लेकिन ये शहर बसे कैसे? जब हमने स्टार्टिंग चैप्टर्स में पढ़ा तो हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग था वो एक हंटर गैदरर था। वो क्या करता था, एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डरर्स की तरह घूमता था, भोजन की तलाश में, रहने के लिए कहीं गुफाओं में छिप जाता था, जगह ढूंढता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उसने एग्रीकल्चर जब स्टार्ट किया तो उसने देखा कि उसको अपनी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए एक जगह पर टिक कर रहना होगा। तो उसने एक एक जगह पर टिक कर रहना शुरू किया, और जब उसने एक जगह पर रहना शुरू किया तो बहुत सारे लोग जो थे वो धीरे धीरे एक जगह पर रहना शुरू हो गए, और ऐसे ही जो है वो छोटे छोटे शहर जो हैं वो बस गए होंगे। अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि जसपाल और हरप्रीत जो हैं वो क्रिकेट का मैच जो है वो खेल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि उनके सामने एक जो है वो बिल्डिंग है जो थोड़ी बहुत टूटनी शुरू हो चुकी है। लेकिन उन्होंने किसी को बात करते हुए सुना कि कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, और क्या किया जाना चाहिए, इस आर्किटेक्चर को प्रिजर्व किया जाना चाहिए। और इसको प्रिजर्व करने के लिए क्या होगा कि हमें गवर्नमेंट के पास एक लेटर लिखना चाहिए, जिससे क्या है कि इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके, सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक सिटी है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सिटी के बारे में जो है ये बहुत पुरानी सिटी है, लेकिन इसके बारे में पता चला तब जब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया था। तो उस समय में क्या हुआ, जो इंजीनियर्स थे जब उन्होंने खुदाई की तो खुदाई में उनको पता चला कि नीचे जो उनको ईंटें वगैरह मिली, उससे पता चला कि नीचे एक और शहर कभी बसा हुआ था। आज ये हड़प्पा सिटी जो है ये पाकिस्तान में है। उस समय पंजाब जो था वो दोनों, मतलब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, और पंजाब जो है वो दोनों तरफ ही बटा हुआ था, दोनों तरफ था। तो इसलिए क्या हुआ कि जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, it seemed like a mount that a rich source of ready-made high-quality bricks, so they carried all of thousands of bricks from the walls of old buildings of the city to build railway lines. अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने उसकी खुदाई की तो वहाँ पर बिल्डिंग्स थी जो कि पकी हुई जो ईंटें होती हैं, जैसे आज भी हम पकी हुई ईंटें अपना घर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उस समय में भी उन पकी हुई ईंटों से जो बनी हुई बिल्डिंग्स थी, उनको लगा कि वो जो एक ढेर है, उस ढेर में से उन्होंने उन ईंटों को निकाल के क्या कर दी, उसके आसपास जो रेलवे लाइन के आसपास उनको ज़रूरत थी चीज़ें बनाने की, उन्होंने उससे वो बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंग्स थी वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। Then about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest cities in the subcontinent. जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ये देखा कि उन्होंने जब उस साइट के बारे में जाना तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये उस समय के सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिटी जो है वो थी। एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, all other sites from where similar buildings were found were described as हड़प्पन। उस समय में उस एरिया में जितनी भी बिल्डिंग्स हमें मिली उनको क्या कहा गया, हड़प्पन कहा गया। ये जो सिटीज़ थी नियर अबाउट 4700 ईयर्स पहले जो थी वो डेवलप हुई थी। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़? Many of these cities were divided into 2 or more parts. इनमें से ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में बटी हुई थी। जो वेस्ट पार्ट था वो छोटा था लेकिन ऊंचा था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने उसको सिटाडेल नाम दिया, और जो ईस्टर्न पार्ट था वो बड़ा था लेकिन नीचा था, और इसीलिए इसको लोअर टाउन का नाम दिया गया। इनकी जो दीवारें थी वो क्या थी, बेक्ड जो ब्रिक्स थी उनसे बनी हुई थी। ब्रिक्स जो थी वो बेक की गई, इसलिए क्या है कि वो हज़ारों सालों तक, जैसे भी हमने बात की कि नीचे से उन्होंने खुदाई की तो जो उनको ईंटें मिली वो अभी भी बहुत ज़्यादा पक्की थी। इसीलिए क्या हुआ कि इसका मतलब ये निकला कि हज़ारों साल पहले भी जो थी बेक्ड ब्रिक्स जो थी वो यूज़ की जाती थी।
In some cities, special buildings were constructed on the citadel. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank which archaeologists called the Great Bath was built in this area. ठीक है, उसने कहा कि ऐसे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो थी वो सिटाडेल पे, सिटाडेल क्या था, ऊंचाई पर बसा हुआ था, वहाँ पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो थी वो कंस्ट्रक्ट की गई थी। जैसे कि एक स्पेशल टैंक बनाया गया जिसमें कि पानी इकट्ठा किया जाता था, जिसको कि ग्रेट बाथ का नाम दिया गया। ये क्या था कि दीवारें जो थी आपस में जोड़ कर उनको लिंक करके उसको प्लास्टर या तार के साथ जोड़कर वाटर टाइट बनाया जाता था, जिससे पानी बिल्कुल भी बाहर ना जा सके, और फिर उसमें पानी भर दिया जाता था और नीचा बनाया गया, थोड़ा डीप बनाया गया था और स्टेयर्स बनाई गई जिस स्टेप्स से उतर कर लोग वहाँ तक जा सकते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद लोग जो थे वो कोई स्पेशल ओकेजन्स आते होंगे जिस समय में वो वहाँ पर जाकर नहाते होंगे। Other cities such as Kalibangan and Lothal had fire altars where sacrifices may have been performed. कहीं कहीं पर फायर ऑल्टर्स जो हैं वो भी नज़र आते हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर सेक्रीफाइसेस वगैरह, सेक्रीफाइस होता है बेटा बलि देना, जैसे कि वहाँ पर बलि वगैरह जो परफॉर्म करने का काम किया जाता रहा होगा। एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल हैड एलेबोरेट स्टोर हाउसेज। और ये जो बड़े बड़े शहर जिनके हम अभी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या थे, बहुत सारे स्टोर हाउसेज जो हैं वो भी बनाए गए होंगे। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। अब हमने पढ़ना है कि वहाँ पर घर जो थे वो कैसे बने हुए थे, वहाँ पर नालियों का जो सिस्टम था वो कैसा था और गलियाँ कैसी थी। हाउसेस जो थे वो ज़्यादातर 2 या 2 से ज़्यादा स्टोरीज़ के बने हुए थे, और क्या थे, जो एक बीच में वेड़ा टाइप बनाकर उसके आसपास कमरे बनाए जाते थे। मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया। ज़्यादातर जो घर थे उनके अलग अलग बाथिंग एरियाज थे, और कुछ लोग जो थे वो वेल से पानी जो था वो लेते थे। मैनी ऑफ दिस सिटीज़ हैड कवर्ड ड्रेन्स। और सबसे बड़ी बात है कि उस समय में भी जो नालियाँ थी उनको कवर किया गया था, और कितने ध्यान से उनको बनाया गया था कि घर की जो सारी नालियाँ जॉइन होकर एक बार बाहर निकलती थी, और बाहर निकलकर फिर जो मेन गली का एंड होता था वहाँ पर जाकर फिर वो एक जगह पर इकट्ठी होती थी, और आगे पानी जाकर फिर कहीं ना कहीं उसको गिरा दिया जाता था। Life in the cities. Harappan city was a very busy place. There were people who planned the construction of special buildings in the city. These were probably the rulers. हड़प्पन सिटीज़ जो थी वो बहुत बिजी प्लेसेस थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पर जितनी भी स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी वो ज़्यादातर वहाँ उस समय के रूलर्स की थी। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स to get metal, precious stones and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves. अब ये जो राजा रहे होंगे इन्होंने क्या किया होगा, बहुत सारे जो इनके लोग होंगे इन्होंने इनको दूर दूर के देशों में, दूर दूर जगहों पर भेजा होगा, जहाँ से कि वो क्या है कि मेटल्स या फिर बहुत जो महंगे पत्थर होते हैं वहाँ से वो चीज़ें ला सकें, और बहुत सारी वैल्यूएबल जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, वो उन्होंने वो भी अपने पास रखे हुए थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote and other materials that have not survived. अब क्या था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि लिखना जानते थे, और उन्होंने क्या कर दी, सील जो होती है, मोहर होती है, एक तरह की स्टैम्प होती है, वो उन्होंने बनाई, और उसके अलावा उन्होंने अपनी ओर से लिखकर मटेरियल जो था वो उसको स्टोर करने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। Besides, there were men and women, craft persons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. इससे एक और बात पता चलती है कि उस समय जो था वो क्राफ्ट का काम जो था वो उस समय भी बहुत ज़्यादा होता था। जैसे कि लोग या तो अपने घरों में काम करते थे या फिर स्पेशल वर्कशॉप्स बनाई जाती थी जहाँ पर कि लोग इकट्ठे होकर किसी न किसी क्राफ्ट वर्क को करते थे। People were traveling to distant lands or returning with raw materials and perhaps stories. Many terracotta toys had been found and children must have played with these. अब लोग जो थे वो ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आते थे, या फिर वहाँ की
अलग अलग तरह की बातें जो होती थी वो लेकर आते थे और आकर फिर अपने वहाँ पर लोगों को सुनाते थे। इससे क्या होता था, दूसरे कल्चर्स के बारे में लोगों को जानकारी जो थी वो मिल जाती थी। और क्या था, टेराकोटा टॉयज़ जो हैं वो भी मिलते हैं, एक तरह से पीओपी वगैरह होता है उसके खिलौने जो हैं वो भी मिलते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय जो बच्चे थे वो इस तरह के खिलौनों से खेलते होंगे। न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। Archaeologists found that the things were made of stone, shell and metal, including copper, bronze, gold and silver. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खोज करते रहते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो स्टोन से, शेल से, मेटल से और कॉपर, ब्रोंज वगैरह जो थी उनसे बनी हुई थी। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। जो कॉपर और ब्रोंज था वो ज़्यादातर टूल्स, औजार बनाने के काम, हथियार बनाने के काम या फिर ऑर्नामेंट्स जो होते थे वो बनाने के काम आता था। और वेसल्स होते थे जो एक तरह से मटके होते हैं, उनमें सामान जो होता था उसको स्टोर किया जा सकता था। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। गोल्ड और सिल्वर जो था वो भी जो ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता था। The Harappans also made pots with beautiful black designs. हरप्पन्स जो थे इसका मतलब उनका जो डिज़ाइनिंग थी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उन्होंने ब्लैक पॉट्स जो थे वो बनाए और जिसके ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर तरह के डिज़ाइंस जो थे वो भी बनाए। कॉटन वॉज प्रॉबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7,000 ईयर्स एगो। कॉटन जो थी वो कहाँ पर ग्रो की गई, मेहरगढ़ में, और नियर अबाउट 7,000 ईयर्स पहले जो थी वो ग्रो की गई। एक्चुअल पीसीज ऑफ क्लोथ वर फाउंड अटैच टू द लिड ऑफ अ सिल्वर वास एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदारो। अब मोहनजोदारो की जब हमने खुदाई की तो उस समय हमें क्या मिला कि जो वास थे उनका जो लिड था, उनका जो ढक्कन था, उसके साथ कहीं ना कहीं एक कपड़ा जो था वो अटैच हुआ हुआ था। उस कपड़े से हमें पता चला कि उस समय में वहाँ पर कॉटन जो थी वो ग्रो होती थी और उससे बहुत अलग अलग तरह के कपड़े जो थे वो बनाए जाते थे। और आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने जैसे चरखा होता है, स्पिंडल होता है, वो भी वहाँ से मिला, जिससे पता चलता है कि उससे लोग जो थे वो सूत काटने का काम करते थे। कपड़े जो रुई होती है उसको काट कर धागा बनाने का काम करते थे। Many of the things that were produced were probably the work of specialists. बहुत जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती थी, ऐसा लगता है वहाँ से ऐसी जानकारी मिलती है कि जैसे कि कोई एक स्पेशलिस्ट होता है, वही उसी ने ऐसे ऐसे काम जो थे वो किए हुए थे। अ स्पेशलिस्ट इज़ अ पर्सन हु इज़ ट्रेन टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। जैसे कि स्पेशलिस्ट कौन होता है, जो कोई एक पर्टिकुलर काम करने के लिए उसने ट्रेनिंग ली होती है और बहुत परफेक्शन से वो उस काम को कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। जैसे कि पत्थर काटना या फिर बीड्स जो है उनको पॉलिश करना या फिर सील्स जो होती हैं उनको बनाना, जैसे कि मोहरें जो होती हैं उनको बनाने का काम जो था वो क्राफ्ट पर्सन्स जो होते थे वो करते थे।